नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है कि सभी बच्चे अपने घर पर कुशल मंगल से होंगे। आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं हिंदी से संस्कृत कैसे बनाते हैं। ये बहुत ही मुश्किल होता है सभी बच्चों को संस्कृत बनाना। जब अनुवाद करने को आता है तो बच्चे बहुत ही गलत अनुवाद करते हैं और कुछ भी लिख देते हैं। तो कुछ भी लिखने से नंबर नहीं मिलते हैं। आपको सही सही अनुवाद करना होगा, तभी आपको नंबर मिलेंगे। बहुत ही सरल है अनुवाद बनाना, क्योंकि पिछली वीडियो में भी हमने कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक जितने भी प्रथमा से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक के जो नियम होते हैं अनुवाद बनाने के, वो सभी हमने समझाए हैं। तो किस तरह से अनुवाद बनाए जाते हैं सरल तरीके से, और आज इस वीडियो में समझ लेते हैं। देखिए, अनुवाद आपको बनाना है। अनुवाद का मतलब होता है कि एक भाषा से दूसरी भाषाओं में बदलना। देखिए, हिंदी में लिखा है छात्र, छात्र पढ़ता है। तो छात्र पढ़ता है, कर्ता कौन है? छात्र है, क्योंकि छात्र पढ़ रहा है। तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगाते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर विसर्ग लगाए हैं। तो और पढ़ता है, पढ़ने की होती है पठ, और कर्ता एक होता है तो लास्ट में ती लगाते हैं। ठीक है, तो हमारा संस्कृत अनुवाद बना छात्र पठती। अब छात्र न पढ़कर अगर छात्रा पढ़ती है तो उसका अनुवाद कैसे बनेगा? छात्रा, जैसे छात्रा पढ़ती है। ठीक है, कर्ता कौन है? छात्रा है, तो छात्रा स्त्रीलिंग है। यहाँ पर बहुत ध्यान देखने की बात है, समझने की बात है कि अगर स्त्रीलिंग में कर्ता में विसर्ग नहीं लगते हैं। ठीक है, जैसे अभी छात्र था तो उसमें हमने विसर्ग लगाए थे, लेकिन अगर स्त्रीलिंग है तो उसमें विसर्ग नहीं लगते हैं। अगर किसी का नाम लिखना होता है लड़की का, तो जैसे नाम होता है वैसे ही लिख देते हैं कि उसमें कोई चिन्ह या विसर्ग कुछ भी नहीं लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है छात्रा, और यहाँ पर कोई अंतर नहीं आएगा। पढ़ता है या पढ़ती है, एक ही आएगा। पढ़ती है तब भी पढ़ती आएगा, पढ़ता है तब भी पठती ही आएगा। तो छात्रा पढ़ती है, इसका क्या अनुवाद बनेगा? छात्रा पठती। अब यहाँ पर देखिए, रमा पढ़ती है। रमा पढ़ती है, तो रमा स्त्रीलिंग है, इसलिए रमा का नाम इसी तरह से लिखा है, और पढ़ती है तो ये आ गया पठती। ठीक है, अगर आए बालिका पढ़ती है तब भी आएगा बालिका पठती। अब यहाँ पर देखिए, बालक पढ़ता है, अगर इस तरह से आता है बालक पढ़ता है तो बालक क्या है? ये स्त्रीलिंग नहीं है, पुरुष है, इसलिए यहाँ पर विसर्ग लगा दिए हैं, और लास्ट में यही आएगा पठती, कोई अंतर नहीं आता है। ठीक है, इसी तरह से देखिए, मोहन पढ़ता है तो मोहन के आगे भी विसर्ग लगा दिए हैं, और पठती, तो मोहन पठती। अब यहाँ पर देखिए, वह जाता है। वह जाता है, तो वह की संस्कृत होती है सह, और जाने की होती है गम, और इस तरह से ये गच्छती बनता है। ठीक है, गच्छती, तो देखिए ती लगा है क्योंकि कर्ता एक है, जाने वाला एक है, तो यहाँ पर एक वचन में ती लगाते हैं, तो सह गच्छति। इसी तरह से वह ना करके किसी का नाम आ जाए, रमेश जाता है, तो यहाँ पर देखिए रमेश के आगे विसर्ग लगाएंगे और गच्छति। देखिए ती आप बार बार देख रहे हैं कि कर्ता एक है तो ती आता है। ठीक है, यहाँ पर धातु बदल जाती है, वो पठती तो पठती, और जाने की गच्छति। अगर आए वह जाती है, वह जाती है तो वह की ये लड़की है, इसलिए लगेगा सा गच्छति। लेकिन यहाँ पर देखिए कोई अंतर नहीं आ रहा, ये इधर भी गच्छति है और उधर भी गच्छति था। ठीक है, निवेदिता जाती है तो निवेदिता गच्छति। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, वह हंसता है, तो हंसने वाला लड़का है, वह है तो सह हंसती, एक ही है तो ती जरूर आएगा। ठीक है, यहाँ पर धातु बदल जाती है बाद में, लास्ट में नहीं बदलता है। वह हंसता है तो क्या बना? सह हंसती। रोहन हंसता है तो रोहन हंसती। इसी तरह से देखिए, वैष्णवी बाजार जाती है। वैष्णवी, तो वैष्णवी बाजार की होती है आपड़म, आपड़म गच्छति। यहाँ पर अगर कोई और नाम आता है, तो अगर कुछ और लिख कर आता है, किसी का नाम आता है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे, और बाजार की होती है आपड़म, और जाने की होती है गच्छति, क्योंकि एक ही है जाने वाले, तो गच्छति। वह बाजार जाती है, तो वह की हो जाएगी सा आपड़म गच्छति। तो यहाँ पर आपने एक बात देखी कि लट लकार, लट लकार कहते हैं वर्तमान काल को। देखिए, ये जो पठती है क्या है? पठ धातु प्रथम पुरुष एक वचन है। इसी तरह से आपको परीक्षा में भी पूछा जाएगा, इस तरह से ये लिखा होगा,
इस तरह से लिखा हुआ आ सकता है कि पठती बताइए कौन सी धातु है, कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है, कौन सा लकार है। ठीक है, तो आप इस तरह से उत्तर लिखेंगे कि ये पठ धातु है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है और लट लकार है। ठीक है, आता है। अगर गच्छति आ जाए तो सेम वही रहेगा, बस धातु बदल जाएगी। गम धातु है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है, लट लकार है। हस्ती आता है तब भी आप इसी तरह से लिखेंगे, हस्त धातु है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है, लट लकार है। यहाँ पर देखिए और वाक्य देख लीजिए, वह विद्यालय जाता है। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा किस तरह से बनाएंगे। तो देखिए वह की क्या होगी, सह विद्यालम। अब कहाँ को जाता है, विद्यालय को जाता है, तो विद्यालय क्या हो गया, कर्म हो गया। तो कर्म में क्या लगाते हैं, द्वितीय विभक्ति लगाते हैं, इसीलिए विद्यालय में ये अंक की बिंदी लगाइए। ठीक है, अनुस्वार लगाया है तो बना है विद्यालम गच्छति। और एक बात और ध्यान रखिए कि अगर यहाँ पर व्यंजन वर्ण होता है तो यहाँ पर अनुस्वार लगता है, नहीं तो क्या लगता, हलंत वाला माँ लग जाता अगर यहाँ पर क्या होता, कोई स्वर होता तो। इसी तरह से अगला वाक्य, प्रियान बाजार जाता है। देखिए बाजार का बहुत बार परीक्षा में पूछा जा रहा है, इसलिए बार बार आपको समझाया जा रहा है ताकि इसकी जो संस्कृत है आपको याद हो जाए। तो प्रियान में विसर्ग लगा देंगे, प्रियान आपणम गच्छति। इस वाक्य परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो इसकी संस्कृत होगी वृक्षात पत्रम पतति। पत्ता कहाँ से गिर रहा है, वृक्ष से गिर रहा है, और जहाँ से कोई वस्तु अलग होती है तो उसमें पंचमी विभक्ति लगाते हैं, इसीलिए यहाँ पर लगाया है वृक्षात। ठीक है, और पत्ती की होती पत्रम और गिरता है पतति, इसलिए बना है वृक्षात पत्रम पतति। यहाँ पर तो जो अभी वाक्य पढ़ा है उसमें एक पत्ता गिर रहा है, लेकिन कभी कभी आ जाता है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्ष से बहुत सारे पत्ते गिर रहे हैं, तो पेड़ तो एक ही है, तो इसलिए यहाँ पर एक वचन वृक्षात। ठीक है, पत्ते बहुत सारे हैं तो आएगा पत्राणी, और गिरते हैं, बहुत सारे पत्ते गिर रहे हैं तो आएगा पतंती। इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखिए क्योंकि इसमें बहुत गलती कर देते हैं बच्चे। वृक्षात पत्राणि पतंती, एक पत्ता गिरता है, वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो क्या बना था, वृक्षात पत्रम पतति। बहुत सारे पत्ते गिरते हैं, सात पत्रम पतति, और अगर बहुत सारे पत्ते गिरते हैं तो वाक्य बनता है वृक्षात पत्राणि पतंती। तो आज इस वीडियो में हम बस इतना ही समझेंगे, और आगे के अनुवाद हम दूसरी वीडियो में समझेंगे। आपको ये समझ में आए या नहीं आए कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो देख करके अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिए। और जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में जो घंटी है उसको प्रेस करिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए।